में आना कोई मामूली बात नहीं है। कोई ना कोई काम जमीन से जुड़ा होता है तभी व्यक्ति उसमें स्थान पाता है, नहीं तो संभव नहीं। और इन्हीं की बदौलत इनको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जो कि जिले के लिए और पिलाने के लिए गर्व की बात है। जैसा कि नाम से वेदित है, मधुसूदन। मधु का मतलब क्या है? शहद, मिठास। जिनके आवाज और नेचर और स्वभाव में मिठास हो तो स्वाभाविक है कि कार्य तो मिठास से ही होगा, वहां पर किसी प्रकार की कोई कड़वाहट का तो संदेह नहीं है। मधुसूदन जी एक ऐसी शख्सियत है कि वर्तमान प्रवेश पर भी गांधीवादी विचारधारा से आक्रोश है। गांधी जी का एक विचारधारा की सर्वोदय, सबका उदय। इसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई हायर क्लास का व्यक्ति उसका लीडिंग करता है तो वो उसी के समकक्ष उदय। सर्वोदय का मतलब है सभी व्यक्ति नीचे जमीन से लेकर, चाहे वो नीचे से नीचे व्यक्ति हो, ऊपर तक कैसे पहुंच सकता है, वो इस प्रकार की बात है। उस योजना से सर आज भी जुड़े हुए हैं और इनकी विचारधारा से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र और अन्य स्टेट में भी इन्होंने आदिवासी जो ब्लॉक्स है जहां इनका कोई स्टेटस नहीं है या किसी प्रकार का कोई लिविंग स्टेटस नहीं है, वहां पर भी इन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से और कई कार्य वहां पर उनको अपग्रेड करने की कोशिश इन्होंने की है। जहां तक मैं पिलानी की बात करूं तो पिलानी में भी इन्होंने श्रमिक जो है उनमें भी इनके स्वास्थ्य के प्रति ये बड़े सजग नजर आए कि उनके एनीमिया जो रक्त की संबंधी जो बीमारी थी कमी के, उस संबंध में स्पेशल रूप से इन्होंने शिविर लगाकर और नियर अबाउट 400 लेडीज को उन्होंने फायदा पहुंचाया। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा युवा है तो युवा संबंधी कार्य भी इन्होंने अग्रसर किए हैं। अपने केंद्र सरकार खेलो भारत खेलो का एक अभियान चला रही है, उसी अभियान को इन्होंने अपने स्तर पर लागू कर दिया कि खेलेगा भारत, जगेगा भारत। तो इस संबंध में इन्होंने जितने भी युवा हैं उनको स्पोर्ट्स किट वितरण की है। साथ ही जो भी सरकारी विद्यालय है जिसमें जाकर व्यक्तिगत रूप से इन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में अपना वहां पर वर्चस्व दिया है। कहीं ग्राउंड के ऊपर कहीं ग्राउंड बनाने की घोषणा की है, कहीं स्पोर्ट्स के संबंध में दिया है, कहीं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स से भी जुड़े हुए। साथ ही जिला स्तर पे जितने भी एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, उनमें भी सर की भागीदारी रही है। मैं देखता हूं नोलगढ़ से आगे मुकनगढ़ में, कल मैं और कहीं देख रहा था मीडिया में, सर वो वहां भी उपस्थित थे काफी लोग। तो ये इनकी अंतरात्मा या अंतर भावना से ये बात है, कोई प्रेशर से कोई बात नहीं है। इनकी जो विचारधारा है वह अंदरूनी है। साथ ही साथ इस उम्र में आध्यात्मिकता की जो विचारधारा है शायद ही किसी में होगी, जबकि इस उम्र में मौज मस्ती लोग ज्यादा करते हैं, जबकि सब आध्यात्मिकता पर ज्यादा फोकस करते हैं। इतनी कम उम्र में जो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले व्यक्ति हैं कि उनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई, इतनी कम उम्र में, तो वो भी सर की उपलब्धि है। जहां तक मैंने सो देखा है कि हॉस्पिटल में जहां हमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड को किसी भी प्रकार का कार्य मिल हुआ है या हमें आवश्यकता महसूस हुई है तो सर को कहते ही हमारा काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि सर ने आगे कल करूंगा, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं। और यही कारण है कि सर से हमारा जो लगाव है वो बराबर बना हुआ है। और इसी में हमने एक रक्तदान शिविर पहले आयोजित कर दिया था, वो सर का लगाव सही है, नहीं तो हम और कहीं नहीं कर सकते। दूसरा, हम 3 तारीख को हमारे राष्ट्रीय खुले ब्रिगेड के उपाध्यक्ष श्रीमान भगवती प्रसाद जी के पिताजी का 13वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हम एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग पूरा मिल रहा है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे, इसमें कोई दो नहीं। तो इस प्रकार की शख्सियत को कौन व्यक्ति सम्मानित नहीं करना चाहेगा और कौन व्यक्ति अपने बीच में नहीं रखना चाहेगा। जहां कोविड की बात करें तो कोविड के अंतर्गत इन्होंने पर्सनल हेल्पलाइन अपने नंबर से चलाई, जिसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो वो उनसे संपर्क स्थापित कर सकता है। तो ये सर ने एक दी नेबुलियंस कोड के नाम से एक सर ने बुक्स भी लिखी है,
उनकी बड़ी सुंदर है, उनकी विचारधाराएं अपने को पढ़ने को इससे मिलेंगी। तो इन्होंने दूसरी बात की आत्मनिर्भरता संबंधी बात भी इन्होंने की है। ये जो किताब अपन देख रहे हैं पुस्तक, ये सर ने 19 साल की उम्र में किताब लिख दी, जबकि 19 साल ग्रेजुएशन नहीं करती। ये भी एक हमारे सौभाग्य की बात है। आत्मरक्षा शिविर के अंतर्गत भी इन्होंने शिविर भी लगाए हैं कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी इन्होंने जगह जगह शिविर का आयोजन किया। और क्या जी आने वाले समय में क्या जी मधुसूदन जी का नाम जो है वो एक अच्छे स्तर पे जाएगा, और आज ये जो बिल्डा पुलानी है ये आने वाले समय में मधुसूदन जी की पिलानी के नाम से जानी जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। सम्मान की इस कड़ी में हमारे मीडिया प्रभारी राकेश जी सैनी सर को जो सम्मान जिला कलेक्टर ने दिया था, उसका एक छाया चित्र उन्होंने बड़ी मेहनत से पालाराम जी और राकेश जी ने बनाया है। पालाराम जी और राकेश जी सर को एक अपने स्मरणीय रूप में प्रस्तुत कर। मैंने कहा बाबू ये बुहाना तहसील में पड़ता है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो बड़ी त्रासदी मची हुई है, जल्द से जल्द अपन क्या कर सकते हैं उस गांव के लिए। मैंने कहा आप बताइए, जैसा कहेंगे वैसा प्रोग्राम हम बना लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपन स्वास्थ्य टीम लेके वहां पहुंचते हैं, भोजन लेके वहां पहुंचते हैं, और तुरंत इन्होंने सुबह इन्होंने 8 या 9 बजे अखबार पढ़ा और पूरे दिन हम उस व्यवस्था में लगे। सुबह हम 8 बजे पूरी व्यवस्था के साथ, यानी कि चाय पानी बिस्कुट स्वास्थ्य टीम लेकर, और हमने वहां पर जो फॉगिंग की जो मशीन है वो लेके पहुंच गए, और गांव के बीच हमने कैंप लगाया, सबका स्वास्थ्य चेक किया और किया। और फिर डॉक्टर साहब जो है सुबह से भूखे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ खा लो। उन्होंने कहा गांव वाले नहीं खा सकते तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो उन्होंने गांव में जाकर कहा मास्टर जी आप मेरे को प्रेस मत कीजिए, मेरे गांव का दौरा करने दीजिए। तो उन्होंने गांव गांव में जाकर, जहां पर इतनी दुर्गंध नाच वगैरह बह गया तो आ रही थी, मैं भी थोड़ा सा तो ऐसा वो हो गया त्रास। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहा आप चलिए, बोलो मास्टर जी आप मास्क लगा लीजिए और मैं कहूँ ऐसा करिए आप। हर गांव में जाकर हर गांव के हर व्यक्ति की पीड़ा इन्होंने सुनी, और जब उन्होंने सुनकर वो स्वास्थ्य कैंप लगा, शाम को पहुंचे तो उन्होंने जो जो चीजें उन्होंने मांगी, कहीं ने कहा हमारा चश्मा बह गया, किसी ने कहा हमारे भोजन नहीं है। दूसरे दिन फिर हम वहां पर पहुंच गए। वास्तव में गांव वाले आज भी उनके फोन के लिए आते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब से बात हुई, हमारे भगवान बन के आए थे, हम नहीं हो सकते। ऐसा ही उन्होंने कोई चाहिए कि अभी जो कोरोना काल के अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनके माँ बाप दोनों ही जो गुजर चुके थे, उनको उन्होंने स्वास्थ्य के हिसाब से आजीवन बेड ले लिया। फिर इनको कभी कोई जब तक की जाएगी उनको स्वास्थ्य के कोई प्रकार की कमी नहीं आएगी। एक थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जो बच्चों में ज्यादा होती है, हर महीने उसको बेड लगता है। ऐसे थैलेसीमिया के जो उन्होंने अपने हॉस्पिटल में आते हुए देखा, और उनका जो खर्चा है वो करीब 5 या 6 लाख साल का होता है। उन्होंने देखा कि ऐसे तो परिवार लूट जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि थैलेसीमिया झुंझुनू और चूरू में जितने भी बच्चे हैं उनको आजीवन में यह सुविधा दूंगा। आज ऐसे डॉक्टर साहब, ऐसे एक मतलब योग्यता के धनी और अपने सेवा भाव के धनी आपके बीच में बैठे हुए, मैं तो गदगद हो रहा हूं। ये सम्मान आप लोगों का जो आज आपने दिया है, ये सम्मान आप लोगों का इन्होंने बड़ा स्वीकार किया, और चाहते हैं कि ऐसा सम्मान देकर इनको अपन ऊंचा उठाते रहे, तो ये दिन रात जो उन्नति करेंगे भगवान इसको बनाए रखें। धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में कुछ एक सबसे पहले तो मैं फूले दंपति को नमन करती हूँ, क्योंकि आज शायद फूले दंपति नहीं होती तो शायद मैं भी इस स्टेज से संबोधित नहीं कर पाती। तो मैं क्या, ये महिला समाज कोई भी शायद आज प्रगति नहीं कर पाता। और हम इस सम्मान समारोह में, जैसा कि दिनेश भाई साहब ने बता दिया है, लीलाधर जी ने बता दिया है कि हम यहाँ के अतिथि हैं। श्री मधुसूदन जी मलानी वे महान हस्ती हैं कि उन्होंने कोरोना काल में, जब ये कोरोना काल की जो महामारी फैली हुई थी, उसमें लोगों के इतनी पीड़ा थी कि उनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे।
तो इन्होंने निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर, राशन किट वितरित किए। इनके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि लीलाधर जी ने बताया कि सोही गांव जो बुहाना पंचायत में पड़ता है, वहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि सब लोग भूख से त्राही त्राही कर रहे थे, और इन्होंने जाकर उन लोगों की बातें सुनी, समझी और उन लोगों की हेल्प की। तो आज वो लोग बोल रहे हैं कि मधुसूदन जी मालानी है वो हमारे लिए भगवान है। और ये बिरला हॉस्पिटल है, आज इन्हीं के सानिध्य में बहुत प्रगति कर रहा है, जन सेवा का कार्य कर रहा है। और मुझे आशा ही नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके सानिध्य में बिरला हॉस्पिटल बहुत निरंतर प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। और ये भी इनका जो ये भी जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो ये भी बहुत प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव फूले दंपति को नमन करते हुए डॉक्टर श्री मालानी जी, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जी, भाई सावरमल जी, डॉक्टर राकेश जी, हमारे जिले की जिलाध्यक्ष कृष्णा जी, नगर की नगर अध्यक्ष मैना जी, उपाध्यक्ष मंजू जी व पधारे हुए सभी हमारे समाज के फूले ब्रिगेड के कार्यकर्ता सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसी तरह संस्था को बढ़ावा देते रहे, समय समय पर संस्था के बताए अनुसार कार्य करते रहे। इस संबंध में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने गोबर और पत्थर का सामना किया है, ये सत्य है। अपन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं काफी समय से, डॉक्टर साहब उनको ज्यादा जानकारी है, और ये सब से पहले महाराष्ट्र से ही चालू हुआ था, जो हमारे समाज को आज इतनी उन्नति दी है, प्रगति दी है। इसलिए सबको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। सबसे पहले मैं आदरणीय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूं, जिनकी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के कारण आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि जब वे समाज सुधारक के काम पर निकले थे तो उनको तो सिर्फ गोबर और पत्थर मिले, पर आज उनके पुत्र समाज के लिए सम्मान पत्र दे रहे हैं, ये सही में एक वंदनीय बात है। ये भावना दिखाती है कि वाकई में हमने एक सेवा भाव अपने अंदर लाया है। और कहें तो सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे कल ही कृष्ण जन्म था, और कृष्ण जन्म से हम एक बात अवश्य सीखते हैं कि कृष्ण जब हंडी फोड़ते तो वो अकेले नहीं फोड़ते, वो सबको मिलकर फोड़ते हैं। तो सहयोग के बिना तो कोई भी कार्य असंभव है। आज जिस प्रकार से आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इतना प्रेम और इतना सराहनीय आप लोगों ने किया है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, पर क्या बोले ये दिमाग में आ नहीं रहा है, क्योंकि भावुकता ने ज्यादा प्रकोप डाला है। तो उसी बात से मैं आप लोगों को नमन करता हूं। और आखिरी बार सिर्फ एक ही चीज आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि जैसे कि जो फुले जी थे, ये एक उनके परिवार का जो पेशा था वो माली का था। तो आज जिस प्रकार से आप लोगों ने इतने फूल से जो भर दिया, मैं आशा करता हूं कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करें तो इस मरुधरा में भी हम हरियाली और फलों फूलों ऐसा संदेश दे सकते हैं। तो इसी विचार से आप सभी को पुनः नमन। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जो